गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आज हम नाइट्रोएरीन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोएरीन्स क्या होते हैं? जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक संरचनात्मक रूप से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह के से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। या हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों को जनरली हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है, पहला है हमारा न्यूक्लियक सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड, यानी जिनमें नाइट्रो समूह सीधा ही बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है, उनको हम कहते हैं नाइट्रो अरीन्स कहते हैं। अब जो सेकंड होता है वो होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक, यानी कि जिनमें जो साइड चेन से जुड़ा हुआ हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है। आप यहाँ पर ये देखिए, तो जो एरिल प्रतिस्थापी नाइट्रो एल्केन है तथा इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं नाइट्रो एल्केन के समान ही रखती हैं, परंतु नाइट्रो एरीन की अभिक्रियाएं थोड़ी सी भिन्न होती हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें हम इनकी। नाइट्रो एरीन को किस तरह से बनाया जाता है? पहली है इसकी डायरेक्ट नाइट्रेशन। यह नाइट्रो एरीन बनाने की सामान्य विधि। इस विधि में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाइट्रीकरण करना है की प्रकृति के आधार पर हम इसको निम्न तरह से उसका जो है नाइट्रेशन कर देते हैं। पहला जो हम नाइट्रिक रिएजेंट यूज़ करते हैं कंसनट्रेट ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सेकंड है हमारा मिक्स्ड एसिड, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड है हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। फोर्थ है हमारा नाइट्रोनियम सॉल्ट और नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट। फिफ्थ है हमारा एसाइल नाइट्रेट और ऑर्गेनिक कोई भी हम उसमें सॉल्वेंट हम इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं। अब जो एरीन का जो नाइट्रीकरण है, सामान्यतः हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण, जिसमें नाइट्रीकरण मिश्रण भी कहते हैं, उसको हम उपयोग में लेते हैं। फ्यूमिंग ये मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड है, इससे हमें नाइट्रो बेंजीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। बेंजीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ बहुत धीमी गति से क्रिया करता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग से अभिक्रिया की गति जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 प्लस जो बनता है उसका निर्माण आसानी से हो जाता है, और इसी से वही हमारा जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यानी जो हमारी रिएक्शन है इसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर निर्भर करती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट मैकेनिज्म देखिए कि जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या बन रहा है, ये प्रोटोनेट हो गया, और यहाँ से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O वहीं पे निकल जाएगा और हमें यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन हमें यहाँ पर मिलेगा। अब थर्ड स्टेप में आप देखिए कि जो आपका नाइट्रोनियम आयन है वो बेंजीन वलय का जो पाई सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस पर आक्रमण करेगा, और जो एरिनियम आयन मध्यवर्ती यानी कि व्हील एंड इंटरमीडिएट, देखिए आप ये बन गया आपका, ये एरिनियम आयन मिला है, और इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबल होता है। फोर्थ स्टेप के अंदर आप सिंपल सी मैकेनिज्म है, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोबेंजीन मिलेगी। इस तरह से जो एरोमेटिक यौगिकों की सापेक्ष क्रियाशीलता नाइट्रोकरण के लिए अभिकर्मकों पर निर्भर करती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय के साथ में यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, जैसे कि NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप जुड़ा हुआ, CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसमें जो नाइट्रीकरण के लिए हमें जो नाइट्रीकारक जो रिएजेंट्स होते हैं वो वीक चाहिए होते हैं, यानी कि हम यदि डाइल्यूट HNO3 के साथ में भी रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है। यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियाँ जो होती हैं उन पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। इसी कारण से नाइट्रीकरण जो होता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आसानी से संपन्न हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि यदि एरोमेटिक जो हमारी बेंजीन रिंग है उस पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, SO2 जुड़ा हुआ है, COR ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उस कंडीशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रीकरण न होकर वहाँ पर हमें मेटा पोजीशन में नाइट्रीकरण देखने को मिलता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी
इनडायरेक्ट नाइट्रेशन यानी कुछ नाइट्रो एरीन जैसे ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजीन जो प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, अतः इस प्रकार के नाइट्रो एरीन को हम नाइट्रीकरण की अप्रत्यक्ष विधि द्वारा संश्लेषित करते हैं। यानी कि हमने नाइट्रो बेंजीन लिया, पहले इसका रिडक्शन कराया, रिडक्शन करवाने के बाद में हमने इसका एसाइलेशन करवाया, एसाइलेशन करवाने के बाद हमने इसका नाइट्रेशन करवाया, तो पैरा पोजिशन पर नाइट्रेशन हो गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस कराने पर जो हमारा जिसका हमने रिडक्शन किया था वो वापस से NH2 में कन्वर्ट हो गया। वापस से हम NaNO2 और BF3 के साथ रिएक्शन कराए तो नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई। फर्दर NO2 के साथ कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब बच्चों बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। नाइट्रो एरोनो की संरचना को नाइट्रो बेंजीन की संरचना के वर्णन द्वारा समझाया जा सकता है। जो नाइट्रो बेंजीन की संरचना बेंजीन की संरचना के समान होती है, परंतु नाइट्रो बेंजीन में sp2 संकरित कार्बन पर p कक्षक नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के p कक्षकों से अतिव्यापन करके विस्थानीकृत करके पाई आणविक कक्षक बनाते हैं। जैसा कि आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरह से पूरे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ये देखिए आप नाइट्रो बेंजीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। अब यदि हम उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करते हुए बेंजीन रिंग के बाहर आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो आपकी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। अब आती है बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो नाइट्रो एरीन्स होती है सामान्यतः पीले रंग के ठोस यौगिक होते हैं। नाइट्रोबेंजीन बच्चों इसमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है और ये जल में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। थर्ड पॉइंट है इनके गलनांक और क्वथनांक बेंजीन वलय के नाइट्रो समूह की संख्या बढ़ाने के साथ बढ़ जाते हैं। इसे उच्च ध्रुवीय नाइट्रो समूह के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा स्पष्ट किया जाता है। वहीं पॉली नाइट्रो यौगिक जो होते हैं शक्तिशाली, यदि एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया तो बहुत ज़्यादा विस्फोटक की तरह कार्य करते हैं। अब बात आती है इनकी केमिकल रिएक्शंस की। तो नाइट्रो एरीन में दो क्रियात्मक समूह है, एक तो बेंजीन वलय होती है, दूसरा इसमें जुड़ा हुआ नाइट्रो समूह होता है। अब यदि हम इनके जो एरोमेटिक वलय के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होगा, फर्स्ट जो रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो नाइट्रो समूह एक प्रबल जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। नाइट्रो समूह का प्रेरणिक प्रभाव अनुनादी प्रभाव द्वारा जो बेंजीन वलय है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है पूरी की पूरी जो बेंजीन रिंग। और उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रो समूह जो है वो पूरी तरह से बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। अतः नाइट्रो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत मुश्किल से होती हैं। इस कारण नाइट्रो बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है तथा तीसरा नाइट्रो समूह बेंजीन वलय में अत्यधिक प्रबल परिस्थितियों में ही जुड़ सकता है। अब हम यदि इसका नाइट्रेशन कराएं तो आप यहाँ पर देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन मिलती है। वहीं यदि विग्रस रिएक्शन कराएं तो हमें TNT यानी ट्राई नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो बेंजीन वलय के सक्रिय कारक समूह यदि कोई इसमें CH3 या OCH2 समूह जुड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया अपेक्षाकृत आसानी से संपन्न हो जाती है और इस स्थिति में आने पर समूह सक्रिय समूह तथा का जो है उसका निर्देशकारी ग्रुप की तरफ होगा। अब आप यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है। अब यदि हम इनका नाइट्रेशन करें तो आप यहाँ पर देखिए कि इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे इजीली नाइट्रेशन हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो टॉलुइन हमें मिला। इसी तरह से तीसरा ग्रुप भी जुड़ गया और यहाँ पे हम 2,4,6 डाई नाइट्रो टॉलुइन यानी TNT हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अगली रिएक्शन होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रो समूह ऑर्थो व पैरा स्थितियों से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं जिसके फलस्वरूप ये स्थितियां आंशिक रूप से धनावेशित हो जाती हैं। इस कारण नाइट्रो समूह बेंजीन वलय को नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति संवेदनशील बना देता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करेगा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक हो जाएगा। और आप अगली रिएक्शन देखिए, हमने यहाँ पे सिंपल KOH के साथ रिएक्शन करवाई है। तो KOH के साथ रिएक्शन कराने पे हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होती है और हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए OH ने आक्रमण किया पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज के किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और हमारी जो पूरी जो बेंजीन रिंग थी वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी और अब उस पर
नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब अगली रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रो समूह सामान्यतः अप्रभावी रहता है, परंतु यदि बेंजीन वलय में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर यदि कोई दूसरा नाइट्रो समूह उपस्थित होता है तो नाइट्रो समूह को दिक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर दो ऑर्थो पोजीशन पे 2 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको यदि हम NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो एक NO2 ग्रुप यहाँ पे निकल जाता है, इसी तरह OH से रिएक्शन कराने पर निकल जाएगा। इसी तरह से यदि हम सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारा NO2 का यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाता है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखिए तो OH बेस अटैक करता है सबसे पहले, और यहाँ पर जुड़ गया, नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से NO2 यहाँ से निकल गया, OH यहाँ पर जुड़ गया और हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला। अगली रिएक्शन है नाइट्रो समूह की अभिक्रिया यानी रिडक्शन। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक अपचयित होकर विभिन्न उत्पाद बनाते हैं, इसे नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से स्पष्ट किया जा सकता है। तो नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन कराया है तो हमें पहले क्या मिला, NO ग्रुप मिला, नाइट्रोसोबेंजीन मिला, और आप इसकी मैकेनिज्म नीचे देखिए कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आने के बाद में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ से एक प्रोटॉन आया, प्रोटॉन से इस ऑक्सीजन को इसने प्रोटोनेट किया, फर्दर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन आया, और आप यहाँ पर देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमें नाइट्रोसोबेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला। अब फॉर्मेशन ऑफ एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। अब जो हमारा नाइट्रोसो बना है इसमें आप यहाँ देखिए फर्दर एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, एक प्रोटॉन और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में हमारा आप ये देखिए कि फर्दर इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने पे प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, हमें एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती है। अब देखिए कि जो फॉर्मेशन ऑफ एनिल, अब हमारा जो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बना है वो उसमें को प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, फर्दर इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पर नाइट्रोजन पे वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्रोटॉन आने पर यहाँ पर ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है रिडक्शन इन एसिड मीडिया, यानी एसिडिक मीडिया में इनका रिडक्शन करें हम नाइट्रो बेंजीन का, तो इसके लिए हम कौन कौन से जो रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लेते हैं, SnCl, HCl, FeSCl, SnCl2, HCl, FeH2O, इन सब की के प्रेजेंस में यदि हम रिडक्शन करवाएं तो हमें एनिलिन प्राप्त होती है। जनरली लेबोरेटरी में हम इसको यूज़ करते हैं। अगली रिएक्शन है रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। यदि न्यूट्रल मीडियम में हम इसका रिडक्शन करवाएं तो यदि हम जिंक चूर्ण और अमोनियम क्लोराइड विलयन के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसका रिडक्शन होकर जो हमारा NO2 ग्रुप है NHOH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमें एन फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। तो ये अभिक्रिया मूल्यांकन परीक्षण का आधार है जिसमें एन फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन को टालेन अभिकर्मक के साथ यदि गर्म करते हैं तो हमें जो काला और भूरा अवक्षेप जो मिलता है वो उसकी वजह से मिलता है। टॉलन रिएजेंट के साथ में हमें मिला है और ग्रे PPT हमें प्राप्त हुआ है। अगली रिएक्शन है क्षारीय माध्यम में अपचयन। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक जो है क्षारीय माध्यम में अपचयन करने पे हमें उत्पाद मिलते हैं, अलग अलग जो हमें प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अब फर्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ एजोबेंजीन। जो नाइट्रोबेंजीन है उनका रिडक्शन हम यदि सोडियम आर्सेनाइड या ग्लूकोज के क्षारीय विलयन के साथ कराते हैं तो हमें एजॉक्सीबेंजीन हमें प्राप्त होती है। अब इसकी मैकेनिज्म आप देखिए, तो मैकेनिज्म के अंदर देखिए कि ये नाइट्रोसोबेंजीन है, ये एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में आप ये देखिए दोनों नाइट्रोजन और इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये एजॉक्सीबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब अगली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एजोबेंजीन, यानी कि यदि जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन सोडियम क्षारीय सोडियम स्टेनाइड यानी लोहे की छीलन के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथेनोलिक विलयन के साथ कराई जाए तो यहाँ पर हमें एजोबेंजीन प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि SnCl2 NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, ZnNaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए या FeNaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो हमें एजोबेंजीन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए
तो फर्स्ट ये देखिए ये एनिलिन है, ये आपका नाइट्रोसोबेंजीन है। अब ये रिएक्शन हुई दोनों में, आप ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। अब यहाँ पर देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एजोबेंजीन प्राप्त हुआ। अगली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो एजोबेंजीन, यानी जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हम जिंक के साथ तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें हाइड्रोजोबेंजीन प्राप्त होता है। ये देखिए ZnNaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें ये प्राप्त होता है। अब यदि इसकी मैकेनिज्म देखिए तो ये नाइट्रोजन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज आया, इसमें 2 प्रोटॉन एब्जॉर्ब किए और हमें यहाँ पर हाइड्रा एजोबेंजीन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला। अगली रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी वैद्युत अपचयन में अंतिम उत्पाद अभिक्रिया माध्यम में pH पर निर्भर करता है। प्रथम क्या है कि दुर्बल अम्लीय विलयन में नाइट्रोबेंजीन का वैद्युत अपचयन के फलस्वरूप हमें एनिलिन मिलती है, लेकिन अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का यदि अपचयन कराया जाता है तो प्रारंभ में हमें क्या मिलेगा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल अमील बनता है जो कि पुनर्विन्यासित होकर पैरा अमीनो फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों यहाँ पर आप इसकी मैकेनिज्म देखिए, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, प्रोटॉन एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्टेबल रहता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पर अब पैरा पोजीशन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ने H2O ने अटैक किया है और अटैक करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से रेजोनेंस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से इस नाइट्रोजन पर गए और फाइनली हमें पैरा अमीनो फिनॉल एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब अगली रिएक्शन आती है सेलेक्टिव रिडक्शन। यदि बेंजीन वलय में 2 नाइट्रो समूह जुड़े हों तो एक नाइट्रो समूह को बिना प्रभावित किए दूसरे नाइट्रो समूह का यदि अपचयन किया जाता है तो हम इसे आंशिक अपचयन यानी कि सेलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं, और ये आंशिक अपचयन जो है वो दुर्बल अपचायक की उपस्थिति में कराया जाता है। तो फर्स्ट है जब मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का अपचयन हम अमोनिया या सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो हमें मेटानाइट्रोबेंजीन या मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है उससे मेटा नाइट्रो एनिलिन हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से 2,4-डाइनाइट्रोटोलुइन के अपचयन से हमें दोनों नाइट्रो समूह में से किसी एक नाइट्रो समूह का अपचयन करके हमें प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर ये देखिए, और हमें फाइनली एक टोलुइन हमने लिए तो उसमें से एक जो नाइट्रो ग्रुप था उसका रिडक्शन हो जाता है। तो बच्चों आज हमने आज एरिन नाइट्रो के बारे में पढ़ा। एरिनियम बेंजीन के साथ में नाइट्रो ग्रुप जुड़ने के बाद में वो किस तरह से बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, हमने इसके बारे में पढ़ा। साथ ही नाइट्रो एरिन की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनको बनाने की विधियां थी, इनके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।